Hello students, now we are going to solve question number 6 of exercise 5.3. Chapter name is square and square roots. Now in this question it is saying that for each of the following numbers, find the smallest whole number by which it should be divided so as to get a perfect square number. Also find the square root of the square numbers so obtained. तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था, सबसे पहले नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन से एक स्मॉलेस्ट होल नंबर निकाला था, उसके बाद हमने उसको मल्टीप्लाई किया था। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह हमको क्या करना है, डिवाइड करना है स्मॉलेस्ट होल नंबर से। यहाँ पे डिवाइडेड दिया गया है। पिछले क्वेश्चन में आप देखेंगे तो वहां पे क्या दिया गया था, मल्टीप्लाई दिया गया था। मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया था, इट शुड बी मल्टीप्लाइड। यहाँ पे मल्टीप्लाइड दिया गया था तो हमने मल्टीप्लाई किया उस नंबर से, स्मॉलेस्ट होल नंबर से। क्लियर? इसको जो क्वेश्चन हमारा था 768 जो हमारे पास नंबर था उसको हमने मल्टीप्लाई किया उस नंबर से, तब हमारा क्या बना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको, स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड। तो यहाँ पे आपको डिवाइड करना है नंबर को, यानी कि 252 को आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा उस नंबर से, स्मॉलेस्ट होल नंबर से। सबसे पहले हम होल नंबर फाइंड आउट करेंगे। होल नंबर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 6s are 12, 2 3s are 6, अगेन 3 से 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 7s are 21, 7 1s are 7। तो आपके पास यहाँ पे पेयर्स बन गए हैं। कौन कौन से पेयर्स बने हैं, 2 का पेयर बना है एक तो, और दूसरा 3 का पेयर बना है। लेकिन 7 का कोई पेयर नहीं बन रहा है, 7 का कोई पेयर नहीं बन रहा है। 7 एक सिंगल डिजिट है, तो 7 को ही आप डिवाइड करेंगे किससे, सॉरी 252 को आप डिवाइड करेंगे किससे, 7 से। 7 हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर है, ठीक है। और इससे हम डिवाइड किसको करेंगे, 252 को। तो आप देखिए क्या आएगा, 7 3s are 21। क्लियर? 4 आ गया यहाँ पे, 5 - 1 विल बी 4, और 2 हमने ऊपर से नीचे उतार दिया इसको, ठीक है। और 7 6 का कितना होता है, 42। तो आपके पास क्या है, 36 आया। क्लियर? 36 आपके पास क्या आ गया, स्क्वायर नंबर आ गया। क्लियर? और इसका आप स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर रूट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका स्टूडेंट्स। अब आपने क्या किया यहाँ पे क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में हम क्या करते थे, जब हम मल्टीप्लाई करते थे नंबर से, ठीक है, तो हम क्या करते थे, स्क्वायर रूट में भी उस नंबर को ऐड कर लेते थे, यानी कि उसका भी पेयर बना देते थे। लेकिन यहाँ पे हमने 7 से डिवाइड किया है 252 को, 7 से हमने क्या किया है, डिवाइड किया है 252 को, यानी कि 7 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे 252 है ना, और अपॉन में क्या है, 7 है। डिवाइड का मतलब क्या होता है, अपॉन। 252 अपॉन 7 हो गया। डिवीजन का मतलब क्या होता है, अपॉन ही तो होता है, यानी कि P अपॉन Q की फॉर्म में। क्लियर स्टूडेंट्स? डिवीजन का मतलब क्या होता है, P अपॉन Q की फॉर्म में, और आप कैंसिल आउट कर रहे हैं। डिवाइड का मतलब क्या होता है, कैंसिल आउट करना, यानी कि 7 को आपने कट किया तो कितना बचा, 7 1s are 7, 7 3s are 21, और आपका 4 कैरी फॉरवर्ड आ गया, और 7 6 कितना होता है, 42। क्लियर? तो जो अपॉन में था, यानी कि 7 तो टोटली कैंसिल आउट हो गया, और बच क्या गया हमारे पास, 36 बच गया। 7 तो आपका टोटली कैंसिल आउट हो गया, और उसने जब आप 252 को डिवाइड किया तो 36 क्या आया, आपका आंसर आया। 36 क्या आया, आपका आंसर आया, यानी कि रिमेनिंग चीज आई जो आपने 252 को डिवाइड किया किससे, 7 से। क्लियर? तो उसके बाद क्या है, 36 क्या है, आपका रिमेनिंग आया। क्लियर? डिवाइड करने के बाद। वैसे ही यहाँ पे जब आपने 7 को 252 से डिवाइड किया तो 36 बचा। तो 7 तो आपका कैंसिल आउट हो गया, 7 तो रिमेनिंग ही नहीं है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो आप क्या करेंगे, अब स्क्वायर रूट के लिए 7 को हटा देंगे, यहां से 7 नहीं आएगा, सिर्फ आप 2 और 3 के पेयर को लेंगे। यहाँ पे 2 और 3 के पेयर्स को लेंगे। 7 को आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो उसको अब लेंगे नहीं हम, क्योंकि वो टोटली कैंसिल आउट हो गया है। उसी की वजह से हमारे पास 36 आया है। ठीक है, 36 क्या आया आपका, 36 क्या आया आपका, 36 आपका आया है यहाँ पे रिजल्ट। ठीक है, 7 को जो आपने 252 को डिवाइड किससे किया, 7 से। तो अब आप 7 को क्या है, इंक्लूड नहीं करेंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट के लिए।
अब आपने यहाँ पे 2 का पेयर बनाया और 3 का पेयर बनाया, तो 2 इंटू 3 कितना होता है 6। तो 6 क्या हो गया आपका 36 का क्या हो गया स्क्वायर नंबर का क्या है ये स्क्वायर रूट है, और 6 ही आपका आंसर हो गया। आई होप आपको क्लियर है कि यहाँ पिछले क्वेश्चन में तो हमने देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे 3 का पेयर नहीं बन रहा था, ठीक है 3 का पेयर नहीं बन रहा था यहाँ पे, देखिए आप मल्टीप्लीकेशन के केस में, तो हमने 3 को बाद में इन्वॉल्व किया, क्यों, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे थे यहाँ पे 3 को। 3 क्या था हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर था, क्योंकि 3 का कोई पेयर नहीं बन रहा था स्टूडेंट्स यहाँ पे, और हमको क्या करना था 3 को मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का केस था, मल्टीप्लाइड था यहाँ पे। जब हमने मल्टीप्लाई किया 768 को 3 से, तो यहाँ पे 3 का भी पेयर इन्वॉल्व करना था हमें, क्योंकि हम मल्टीप्लीकेशन का केस था। लेकिन 6th क्वेश्चन में क्या कह रहा है डिवीजन का केस है स्टूडेंट्स, कंफ्यूज नहीं होना है आपको डिवाइड और इसमें मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे डिवीजन का केस है। यहाँ पे कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड, तो डिवाइडेड के केस में आप क्या करेंगे, जो स्मॉलेस्ट होल नंबर आपके पास आया है यहाँ पे 7 जो आपका स्मॉलेस्ट होल नंबर है, उसको क्या करना है आपको इस नंबर से डिवाइड करना है, यानी कि 252 को आपको डिवाइड करना है 7 से, तो आपका 36 रिमेनिंग आया। 7 तो कैंसिल आउट हो गया, इसलिए आपने क्या किया सिर्फ 2 और 3 के पेयर को ही लिया, 7 को आपने क्या कर दिया हटा दिया यहाँ से। आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन में और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 2925 2925 है, इसमें आपको स्मॉलेस्ट होल नंबर बताना है जिसको हम डिवाइड कर सके 2925 से। तो सबसे पहले आप 2925 को क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन आप निकालेंगे तो लास्ट में क्या डिजिट है 5 है, तो आप देखिए किससे कैंसिल आउट होगा, ये 3 से होगा, नहीं 3 से नहीं होगा, डायरेक्ट इसको 5 से करेंगे। 5 5s are 25, 4 is remaining, 5 8s are 40, 2 is remaining, 5 5s are 25। अगेन ये 5 से कैंसिल आउट होगा, 5 1s are 5, 5 1s are 5, 3 रिमेनिंग, 5 7s are 35। अब बताइए स्टूडेंट्स किससे कैंसिल आउट होगा ये 3 से, 3 3s are 9, 2 कैरी फॉरवर्ड, 3 9s are 27। अगेन ये 3 से कैंसिल आउट होगा, 3 1s are 3, 3 3s are 9, और ये लास्ट में किससे कैंसिल आउट होगा 13, 13 1s are 13। अब आप यहाँ पे पेयर लिख लीजिए, सबसे पहले आप किसका पेयर बनाएंगे 5 का, फिर उसके बाद 3 का एक पेयर बनेगा, और लास्ट में 13 आपका रिमेनिंग है, क्योंकि 13 का कोई पेयर ही नहीं बन रहा है। 5 का एक पेयर बन गया, 33 का एक पेयर बन गया, और 13 क्या है आपका स्मॉलेस्ट होल नंबर है, क्योंकि 13 का कोई भी पेयर नहीं बन रहा है। तो आप 2925 को डिवाइड करेंगे अब किससे 13 से, 2925 को आप किससे डिवाइड करेंगे 13 से, 13 2 सा कितना होता है 26, क्लियर। 3 आपका रिमेनिंग आ गया, 2 आ गया यहाँ पे ऊपर से, ठीक है। अब 13 3 सा कितना होता है 39, और 13 2 सा कितना होता है अगेन 26। यहाँ पे आप 12 बनाएंगे, 12 माइनस 6 विल बी 6, 5 को आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे, 13 5 सा कितना होता है 65, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब आप देखिए 225 आ गया आपके पास, 225 क्या है आपका स्क्वायर नंबर है, और मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था अगर आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे 13 को अब हटा देंगे, 13 को नहीं लेंगे क्योंकि आपने 13 को डिवाइड कर दिया है, ठीक है 2925 से। आप सिर्फ रिमेनिंग जो है आपके 5 और 3 का पेयर उसी को ही लेंगे, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आएगा। 13 आपका कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट्स। डिवीजन का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, 2925 है तो आप डिवाइड कर रहे हैं किससे 13 से। जब आप 13 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 13 2s are 26, 3 is remaining, again 13 2s are 26, 6 is remaining, 13 5s are 65, तो 225 बचा, 13 तो टोटली कैंसिल आउट हो गया, 13 आपका टोटली कैंसिल आउट हो गया डिवीजन के केस में, और 225 आपका रिमेनिंग बचा, तो 225 को आपने यहाँ पे ले लिया, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है आपका, 225 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और जो आपके रिमेनिंग जो पेयर्स थे यानी कि 5 एंड 3 वो आपने यहाँ पे स्क्वायर रूट में ले लिए,
तो 5 का जब एक पेयर बन गया, यहाँ पे 3 का एक पेयर बन गया, तो आप कॉमन ले लेंगे 5 और 3 को। तो 5 3 सा कितना होता है 15। तो 15 क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। आई होप आपको क्लियर है ये केस डिवीजन का। क्योंकि आपको सबसे पहले क्या करना है, स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड आउट करना है। स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है, जिसका कोई पेयर नहीं बन रहा। स्मॉलेस्ट होल नंबर आपका हर एक केस में वही होगा जिसका कोई पेयर नहीं बन रहा। यहाँ पे 13 का कोई भी पेयर नहीं बन रहा था, ठीक है, इसलिए आपने 13 को लिया है। और 5 और 3 का तो पेयर बन रहा था, इसलिए आपने 5 और 3 को कोई भी इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, इसको तो आपने डायरेक्ट लेना है। यहाँ पे 13 से आपने जब डिवाइड किया तो 13 कैंसिल आउट हो गया, 13 को आपको रिमूव करना है, इसको लेना नहीं है। और 5 और 3 का आपने जब पेयर बनाया तो 5 इंटू 3 क्या बना, 15 बना, और 15 ही आपका आंसर है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्टूडेंट्स आप जितना प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस को उतना आपको क्लियर होते चले जाएंगे ये क्वेश्चंस। पहले आप खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिए। आपको स्टेप तो समझ में आ गए होंगे कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम। तो अब आपको 396 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्मॉलेस्ट होल नंबर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 6 है लास्ट में, 2 से करेंगे आप कैंसिल आउट। 2 1 2, 2 9 18, 2 8 16, अगेन 2 से कैंसिल आउट होगा, 2 9 18, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 9 18, 3 से कैंसिल आउट होगा, 3 3 9, 3 3 9, अगेन 3 से, 3 1 3, 3 1 3। अब ये 11 से कैंसिल आउट हो रहा है, 11 1 11, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11। 2 का एक पेयर बन गया, यहाँ पे 3 का एक पेयर बन गया, 11 आपका क्या बच गया, एक सिंगल डिजिट बच गया, इसका कोई पेयर नहीं बन रहा है। तो आप 396 को डिवाइड करेंगे किससे, 11 से। 11 3 33, आपका 6 आ गया, 9 माइनस 3 कितना होता है 6, और 6 आपका कैरी फॉरवर्ड आ गया, 11 6 66। तो यहाँ पे आपका 36 बचा। 36 आपका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, अब मैं दोबारा यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे 396 था और आपने डिवाइड किससे किया, 11 से। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 11 3 33, 6 रिमेनिंग बचा, 11 6 66, यानी कि 36 आपका क्या बचा, रिजल्ट बचा। 11 तो टोटली कैंसिल आउट हो गया है, तो 36 का जब आपका स्क्वायर नंबर बचा तो उसमें आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो आप 11 को कंसिडर नहीं करेंगे, अब 11 को आपको लेना नहीं, अब आपको 2 और 3 के पेयर ही लेने हैं, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पे एक 2 का पेयर बन गया, यहाँ पे 3 का पेयर बन गया, 2 इंटू 3 कितना होता है 6, तो 6 आपका आंसर आ गया। क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, विच इज 2645। 2645 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्मॉलेस्ट होल नंबर निकालेंगे सबसे पहले। कैसे निकालेंगे देखिए, अब 3 से कैंसिल आउट हो रहा है ये, नहीं 5 से करते हैं, चलो 5 5 25, 5 2 10, 4 इज रिमेनिंग, 5 9 45। क्लियर। अब आप 3 से चेक करिए इसको, नहीं 3 से भी नहीं जाएगा ये, 9 से, 7 से, 7 7 49 50, नहीं 7 से भी नहीं जाएगा, 13 से नहीं, 13 से भी 9, 13 5 5 25, 5 2 10, 5 9 45। ओके, तो ये अब आपका कैंसिल आउट होगा, 529 इससे 23 से आया हो, 23 से 529, 23 इंटू 2 कितना होता है 46, 46, 23 इंटू 2 46, और यहाँ पे बचा 69, तो 23 इंटू 2 कितना होता है 46, ठीक है। एंड 52 माइनस 46 कितना होता है आपका 6 रिमेनिंग, एंड 23 इंटू 3 विल बी 69, और अगेन ये 23 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 23 इंटू 1 विल बी 23। आपको याद करने होंगे स्टूडेंट्स टेबल इसको सॉल्व करने के लिए, उसके बिना आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपने क्या किया, 5 से डिवाइड किया, 5 5 25, 1 रिमेनिंग, 5 2 10,
तो 4 रिमेनिंग, 5 9 जा 45 आ गया। अब आप 529 को डिवाइड करेंगे, जिससे डायरेक्ट आपको 23 से करना पड़ेगा, अदरवाइज ये कैंसिल आउट नहीं होने वाला है। क्लियर? 23 इंटू 2 विल बी 46 एंड 52 माइनस 46 विल बी रिमेनिंग 6, तो यहाँ पे 69 बन गया एंड 23 इंटू 3 विल बी 69। क्लियर? तो ये टोटली कैंसिल आउट हो गया। आपका पेयर कौन सा बन रहा है? आपका 23 का बन रहा है, सिर्फ एक पेयर, और 5 आपका क्या है? रिमेनिंग है। 5 आपका क्या बन गया? स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट क्या बन गया? होल नंबर। और हम डिवाइड किससे करेंगे? डिवाइड किसको करेंगे? 2 6 4 5 को। 5 5 जा 25, 1 is remaining, 4 carry forward, 5 2 जा 10, 4 is remaining और 5 कैरी फॉरवर्ड आ गया है, 5 9 जा 45, 529 आया आपका। कितना आया? 529। 529 आपका स्क्वायर नंबर है, और स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 5 को रिमूव कर देंगे, तो 23 मल्टीप्लाई बाय 23 कितना होता है? जो आप कॉमन ले लेंगे इन दोनों को, 23 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? स्क्वायर रूट में आप क्या करेंगे? 23 मल्टीप्लाई बाय 23, क्योंकि 5 तो रिमूव हो गया, 5 को आपने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया 2 6 4 5 से, तो आपका 529 ही, ये सॉरी 23 ही रिमेनिंग है, तो 23 का एक पेयर है, तो आपका 23 क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा 529 का। आई होप आपको क्लियर है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन, डिवीजन का कॉन्सेप्ट। अगर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, मैं एक बार आपको फिर से ये एक्सप्लेन कर दूंगा ये कैसे सॉल्व करते हैं। 2800, अब आप इसका क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड आउट करने के लिए। किससे करेंगे? 2 से। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, अगेन 2 से, 2 7 जा 14, अगेन 2 से, 2 3 जा 6, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 5 जा 10 एंड 0, अगेन 2 से, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब आप देखिए 3 से कैंसिल आउट हो रहा है? ये नहीं होगा, 5 से जाएगा ये, 5 3 जा 15, 2 कैरी फॉरवर्ड, 5 5 जा 25, अगेन ये 5 से जाएगा, 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। अब आप पेयर बनाइए, 2 का एक पेयर बन गया, 2 का सेकेंड पेयर बन गया, 5 का एक पेयर बन रहा है, और 7 आपका क्या है? इसका कोई पेयर ही नहीं बन रहा है। 7 आपकी एक सिंगल डिजिट है, तो 7 क्या है? आपका स्मॉलेस्ट होल नंबर है, और हम डिवाइड करेंगे किसको? 2800 को इससे। कैसे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स? 7 7 4 जा कितना होता है? 28, कैंसिल आउट हो गया, और 00 हम यहाँ पे लगा देंगे 400, यानी कि 400 क्या है? आपका स्क्वायर नंबर है। क्लियर? और अब हम रिमूव कर देंगे 7 को, क्योंकि हमने 7 को कैंसिल आउट कर दिया है। 7 को हम कंसिडर नहीं करते डिवीजन के केस में, जो स्मॉलेस्ट हमारा होल नंबर है उसको हम स्क्वायर रूट के केस में कंसिडर नहीं करते, लेकिन हम मल्टीप्लिकेशन के केस में उसको कंसिडर करते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, डिवीजन के केस में हम स्क्वायर रूट में जो आपका स्मॉलेस्ट होल नंबर आया है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, बाकी के जो पेयर्स हैं हम उनको कंसिडर करेंगे। बाकी के पेयर्स कौन से? एक तो 2 का पेयर है और एक 5 का पेयर है। टू का पेयर कितने हैं? 2 पेयर हैं 2 के, और एक 5 का पेयर है, तो कितना बन गया ये? 2 2 जा 4 एंड 5 4 जा 20, तो 20 आपका स्क्वायर रूट है, यानी कि 20 आपका आंसर आ गया स्टूडेंट्स। ध्यान रखना है स्टूडेंट्स हमें कि जो हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर है डिवीजन के केस में, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे स्क्वायर रूट के लिए। स्क्वायर रूट के लिए हम रिमेनिंग जो हमारे पेयर्स हैं हम सिर्फ उन्हीं को ही कंसिडर करते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में हम उस नंबर को भी कंसिडर करते हैं जो हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर है, और साथ में हम उन पेयर्स को भी कंसिडर करते हैं जो ऑलरेडी फॉर्म हो रहे हैं, यानी कि जो ऑलरेडी बन रहे हैं। क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। 1620 में आपको स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड आउट करना है। 1620 में आपको स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे? 2 से करेंगे आप सबसे पहले। 2 8 जा 16,
2 1 ज़ा 2 एंड 0। अगेन 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 0 लग गया, 2 5 ज़ा 10। अब देखिए किससे जाएगा, 3 से, 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 3 ज़ा 9, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 5 ज़ा 15। अगेन 3 से, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 5 ज़ा 15। अगेन 3 से, 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 5 ज़ा 15। अगेन 3 से, 3 5 ज़ा 15, लास्ट में आपका 5 1 ज़ा 5 बच गया। 2 का एक पेयर बन रहा है और 3 के कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4, 4 टाइम्स आपका 3 आ जाएगा और 5 आपका एक सिंगल डिजिट है, इसका कोई पेयर नहीं बन रहा है। 2 का आपका एक पेयर बन रहा है और 3 के 2 पेयर बन रहे हैं। 2 का आपका कितना बन रहा है, सॉरी 2 का आपका एक पेयर बन रहा है और 3 के आपके 2 पेयर बन रहे हैं और 5 आपका क्या बच गया, एक सिंगल होल नंबर बच गया, इसका कोई पेयर नहीं बन रहा। और आप इसको डिवाइड करेंगे अब किससे, 1620 से। 1620 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी फॉरवर्ड, क्लियर। 5 2 ज़ा 10, 2 एंड 0 कैरी फॉरवर्ड, 5 4 ज़ा 20। 324 आपका क्या आया है, स्क्वायर नंबर आया है। 324 आपका स्क्वायर नंबर आया है। अब आप क्या करेंगे, जो आपके रिमेनिंग पेयर्स है 5 के अलावा उनको उतार देंगे यहाँ पे। पेयर कौन कौन से है, 2 का है, 3 का है, क्लियर। तो 2 का एक पेयर है, बाकी 3 के कितने हैं, 2 पेयर हैं। 3 2 ज़ा 6 एंड 6 3 ज़ा 18, तो 18 क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। आई होप आपको क्लियर है स्टूडेंट्स ये कैसे सॉल्व किया मैंने। मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप भूलें नहीं इसको बाद में। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्मॉलेस्ट होल नंबर को फाइंड आउट करना है जिससे आप डिवाइड कर सकें किसको, 1620 को। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है आपके पास, 5 का, क्योंकि पेयर नहीं बन रहा था कोई भी, 5 का कोई पेयर नहीं बन रहा था, इसलिए स्मॉलेस्ट होल नंबर है हमारा। और इसको हम डिवाइड करेंगे 1620 से। 1620 को हमने डिवाइड किया 5 से तो 324 आपका क्या आया, रिजल्ट आया। 324 जो आपका रिजल्ट आया वो क्या आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और इसका जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, रिमेनिंग जो आपके पेयर्स हैं उसको आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। 5 को आपको नोट डाउन नहीं करना है, जो आपके रिमेनिंग पेयर्स हैं उनको नोट डाउन करना है। 5 को आप क्यों नोट डाउन नहीं करेंगे, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो गया है आपका डिवीजन के केस में। ये मल्टीप्लिकेशन का केस नहीं है, डिवीजन का केस है। डिवीजन के केस में क्या है, 5 कैंसिल आउट हो गया आपका 1620 से कंप्लीटली, तभी तो आपका रिमाइंडर क्या आया, 0 आया है, रिमाइंडर आपका 0 आया है, तभी तो 5 टोटली कैंसिल आउट हो गया इसलिए। और आपका जब आप यहाँ पे रिमेनिंग जो आपके पेयर्स हैं उनको उतारेंगे तो आपका कितना आएगा, आंसर 18 आएगा। तो 324 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 18 आपका स्क्वायर रूट है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर है क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है स्टूडेंट्स, ठीक है, इस क्वेश्चन में, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।